हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेगिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। रेगिस्तान यानी मरुस्थल, जिसको इंग्लिश में हम डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। रेगिस्तान होता क्या है? रेगिस्तान पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ पे जलप्रपात बहुत अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब ये जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात मीन्स वर्षा यानी पानी और हिमनद का योग को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश और जो बर्फ़ होती है वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कम मात्रा में वहाँ पे पड़ती है, उसी को हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। स्क्रीन के ऊपर में एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग रेतीला भूमि बोलते हैं। रेतीला भूमि जिसको हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं, लेकिन केवल रेतीला होना रेगिस्तान की निशानी नहीं होती है। अगर किसी मैदान में बर्फ से ढका हुआ मैदान है तो उसको में हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान को दो भागों में बांटा गया है, एक गर्म रेगिस्तान, एक ठंडा रेगिस्तान। अगर बोला जाए ठंडे रेगिस्तान की के बारे में हम लोग बात करते हैं, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका रेगिस्तान विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे एक मैप दिख रहा होगा। ये विश्व का मैप बनाया गया है, जहाँ पे आपको हिंट के रूप में आपको बता देता हूँ। ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए हम रेगिस्तान को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ठंडे रेगिस्तान को पढ़ते हैं, उसके बाद गर्म रेगिस्तान को पढ़ते हैं। एरिया वाइज पढ़ते जाएंगे, कॉन्टिनेंट वाइज, एरिया वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज, उसके बाद एरिया वाइज। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान, तो सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान में अंटार्कटिका रेगिस्तान आता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है आर्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक रेगिस्तान। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ठंडा क्षेत्र जो है अंटार्कटिका रेगिस्तान, और उसके बाद में दूसरा रेगिस्तान कौन सा है? आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, अब हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया दो देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, और इसके बारे में याद करने वाली चीज़ क्या है कि गोबी मरुस्थल ये एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखें, गोबी, इसको हम कैसे याद करेंगे कि ये चीन में है और मंगोलिया में है। देखिए गोबी आप किस एक सब्जी आती है गोभी, उससे थोड़ा वर्ड इसका सिमिलर है। तो गोभी से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, जैसे मंचूरियन वगैरह बनता है। तो मंचूरियन वगैरह सब जो फूड है वो कहाँ से आए? जंक फूड कहाँ से आए हैं? चीन से आया हुआ है, चीन का बनाया हुआ है। तो गोबी मरुस्थल जो है ये चाइना का है, चाइना में ये मरुस्थल फैला हुआ है, और साथ साथ मंगोलिया में भी फैला हुआ है। उसके बाद दूसरा आता है टकला माखन। टकला माखन ये पूरा चीन में है, ये मरुस्थल फैला हुआ है। और टकला माखन कैसे याद करेंगे? देखिए टकला माखन, टकला, इसमें देखिए कला। तो चीन के लोग काफ़ी कलाकार होते हैं, मतलब जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री है, या फिर किसी भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या फिर इंफॉर्मेशन क्षेत्र में काफ़ी कलाकार हैं वो लोग, काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो टकला कला यानी चीन के लोग। तो चीन से चाइना में ये मरुस्थल, ये रेगिस्तान फैला हुआ है, रेगिस्तान है। और ये इसको हम याद कैसे करेंगे? कला से टकला माखन। यानी आपको अगर एग्जाम में टकला माखन आता है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस तरह से आप उसको रिलेट करके और उसके देश को आप वो कर सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं। टकला माखन चीन में पड़ता है। उसके बाद काराकुम तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। चाइना के जस्ट उत्तर साइड में देश है तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। अब आते हैं भारत में थार का रेगिस्तान है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों में इसका क्षेत्र जो फैला हुआ है। भारत में राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है, और उसके अलावा पाकिस्तान में सिंध वाले इलाके में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। अब हम लोग आते हैं अरब सागर में, अरब क्षेत्र में अरबियन रेगिस्तान कहाँ का फैला हुआ है? अरब क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है, कुवैत, ये सब क्षेत्र जो हैं उसमें अरबियन रेगिस्तान फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है सहारा रेगिस्तान। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका के लगभग 10 देशों में ये फैला हुआ है। अब सहारा को याद कैसे करते हैं? देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। एरिया वाइज बड़ा है और गर्म भी है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, सहारा यानी अगर इस रेगिस्तान में, यहाँ के रेगिस्तान में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, वहाँ पे सहारा लेना पड़ता है। तो वहाँ पे सहारा देने के लिए लोग क्या करते हैं? फ्री में सहारा देते हैं। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, सहारा देते हैं इसलिए सहारा रेगिस्तान, और फ्री में देते हैं, फ्री से हो गया आपका अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। उसके बाद आता है कालाहारी जो है रेगिस्तान, ये बोत्सवाना में पड़ता है, ठीक है। कालाहारी, सबसे पहले तो आपको कालाहारी मतलब अफ्रीका के लोग थोड़ा कलर में काले होते हैं, उस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कालाहारी काला होते हैं इसलिए, और वो कहाँ में पड़ते हैं? बोत्सवाना जो है ये देश में पड़ता है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में ये कोस्टल एरिया में पड़ता है, मतलब समुद्र के पास में एक देश है नामीबिया में नामीब करके रेगिस्तान है। वो भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है एग्जाम्स में। नामीब रेगिस्तान कहाँ पे है? तो नामीबिया में। आप लोग बहुत ईजिली इसको बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा बड़ा रेगिस्तान कौन सा है गर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 5 महाद्वीप हैं, 5 रेगिस्तान है, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 5 रेगिस्तान है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रेट विक्टोरिया, ये एग्जाम्स में पूछते हैं कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके अलावा ग्रेट सैंडी, उसके बाद है गिब्सन, सिम्पसन, तनामी। तो ये 5 रेगिस्तान जो है आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, याद भी कर सकते हैं। ये याद भी बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, दोनों में ग्रेट वर्ड आ रहा है, तो दोनों रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हैं। बाकी गिब्सन, सिम्पसन, दोनों में सन आ रहा है, तो इससे भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गिब्सन और सिम्पसन रेगिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके अलावा तनामी रेगिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट है अटाकावा रेगिस्तान पड़ता है आपका चिली में, चिली। अब इसको याद कैसे करेंगे? चिली रेगिस्तान जो है, चिली एक देश का नाम है, यहाँ पे रेगिस्तान है अटाकावा। अभी अटाकावा रेगिस्तान है, यानी अटाकावा मरुस्थल जो है वह, उसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, वहाँ पे अटाकावा रेगिस्तान जो है वहाँ पे चील बहुत सारी होती हैं, और चील जब वो क्या है आसमान में उड़ती रहती है, और ये रेगिस्तान में वो चील जो है रेगिस्तान में बैठती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब बैठती हैं तो उनका पैर धंस जाता है। रेगिस्तान में नॉर्मली कोई भी जाता है चलने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें रेगिस्तान में पैर धंसने लगता है। तो इसके लिए जो है चील वहाँ पे उसमें उड़ती रहती है, बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक उड़ती रहती हैं, जल्दी बैठती नहीं है, क्योंकि उनका पैर धंस जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? अटक जाता है, उनका पैर अटक जाता है रेगिस्तान में, तो अटकावा से हो गया अटक गया, और चील उड़ रही है तो वहाँ पे देश का नाम आ गया चिली नामक देश में अटकावा रेगिस्तान है। उसके बाद है सेचुरा रेगिस्तान, ये भी कोस्टल इलाके में पड़ता है, समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है पेरू, ये पेरू देश का नाम है, पेरू देश में सेचुरा रेगिस्तान पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक और है पेटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में फैला हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम आते हैं सोनोरन, मैक्सिको में पड़ता है सोनोरन मरुस्थल। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, ये सोनोरन रेगिस्तान में अगर कोई लड़का है वो दौड़ रहा है, ठीक है, रन कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। वैसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सोनोरन, अगर सोनोरन आता है यानी हमारे दिमाग में आएगा कि एक लड़का बहुत ही मैक्सिमम स्पीड में वहाँ पे मरुस्थल में रन कर रहा है, तो सोनोरन से आपका मरुस्थल का नाम हो जाएगा, और मैक्सिमम स्पीड में दौड़ रहा है तो आपको मैक्सिको में पड़ता है। उसके बाद यूएसए में 3 मरुस्थल आते हैं, ये तीनों भी गर्म मरुस्थल में ही आते हैं, ग्रेट बेसिन, मोहावे एयर और
चिहुआ चौन। ये तीनों मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत इजीली याद भी कर सकते हैं। ग्रेट बेसिन, मोहावे, चिहुआ चौन, ये तीनों मरुस्थल यूएसए में आता है, ठीक है, यूएसए में आता है। तो इस तरीके से आपका सारा रेगिस्तान जो है इस वर्ल्ड के मैप में आपको याद हो जाएगा। देखिए, आप किसी भी मरुस्थल हुआ या फिर कोई नदी हुआ या फिर घास के मैदान हुआ, इनको याद करने के लिए आप एक मैप के सहारे ही पढ़िए। मैप के सहारे पढ़ने से क्या होता है, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। आपको वो चीज़ जब बोला जाएगा तो वो मैप में वो जगह याद आएगी, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जियोग्राफी, अगर बेसिक जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए क्या है, आपको एक काम करना है। आपको जहाँ भी आप पढ़ते हैं या फिर जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे 2 मैप लगाइए, एक भारत का मैप और एक वर्ल्ड का मैप। दोनों मैप को अपने आसपास में लगाइए जहाँ पे आपकी नज़र जाती हो। और कोई भी ऐसा चीज़ जैसे देश या कॉन्टिनेंट का नाम पढ़ते हैं या फिर कोई नदी का कौन से एरिया में बह रही है, तो आप वो मैप में देखिए। इससे क्या हुआ, आपको बहुत आसानी से वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।